गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम विशेषण पाठ पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है विशेषण, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं, और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था गुणवाचक विशेषण। हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण। उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर पर परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। वंदना ने 5 तोला सोना खरीदा। किसान 4 क्विंटल गेहूं लाया। माँ ने भिखारी को थोड़ा सा आटा दिया। तो इसमें आप रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। 5 तोला, 4 क्विंटल, थोड़ा सा। उपयुक्त उदाहरणों में 5 तोला सोने की, 4 क्विंटल गेहूं की अनिश्चित मात्रा का तथा थोड़ा सा आटे की अनिश्चित मात्रा का बोध करवा रहे हैं कि इसमें अनिश्चित है। 4 क्विंटल, थोड़ा सा, 5 तोला, तो इसमें मात्रा क्या है हमारी? अनिश्चित। पहले क्या है हमारा? 5 तोला सोने और 4 क्विंटल, तो ये क्या है? इसमें बताया गया है कितना है, तो ये तो क्या है हमारा निश्चित मात्रा। जब इसमें ये बताया गया है कि 1 2 3 मतलब इसमें संख्या दी गई है, तो ये तो है हमारी निश्चित। जिसमें ये कहा गया है थोड़ा सा, उसमें क्या है? अनिश्चित, नहीं पता कितना है, कितना थोड़ा है, तो वो है हमारा अनिश्चित। तो इस प्रकार निश्चित अनिश्चित मात्राओं का बोध करवा रहे इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता का बोध करवाए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 गज जमीन, 5 किलो चावल इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले आता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले, निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूध वाले ने 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला लिया। निश्चित 20 और 5 आपको गिनती दी गई है, संख्या दी गई है यहाँ पर कि वो निश्चित है, इतना ही मिलाया है। माँ ने 2 किलो घी, 100 ग्राम धनिया तथा 1 पाव इलायची लाने को कहा है। इसमें भी आपको संख्या दी गई है। अब नेक्स्ट देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध करवाने वाले विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भूखे को थोड़ा खाना खिला दो, कुछ फल मुझे भी दे दो, लकड़हारे ने सेठ को ढेर सारी लकड़ी बेची। थोड़ा, कुछ और ढेर सारी हमें किस चीज़ का बोध कराता है? अनिश्चितता का। यहाँ पर क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आपको समझ में आया कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिसमें निश्चित होता है और दूसरे में अनिश्चित होता है, नहीं पता कितना है, कितना कम है और कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। बच्चे ने दुकानदार से 5 कॉपियाँ खरीदी। मनोज ने सुधीर को 100 रुपये उधार दिए। कुछ बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर? देखिए 5, 100 और कुछ। ध्यान देंगे उपयुक्त उदाहरणों में 5 शब्द कॉपियों की, 100 शब्द रुपयों की निश्चित संख्या तथा कुछ शब्द बच्चों की अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करवाए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक पंखा, 4 मोर आदि। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
आपने जैसे परिमाणवाचक में पढ़ा था कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, उसी तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले आता है हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 बच्चे, 4 मकान, 5 साड़ियाँ आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं। गणना, जिसमें हम काउंटिंग करते हैं, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण जो इसमें एक क्रम होता है एक के बाद एक, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येकवाचक विशेषण। देखिए ध्यानपूर्वक समझेंगे। गणनावाचक विशेषण में क्या आता है? आधा, 1, 3, सवा, 4 आदि। इस तरह के शब्द आते हैं हमारे गणनावाचक विशेषण में। क्रमवाचक विशेषण देखिए, क्रमवाचक विशेषण में प्रथम, द्वितीय, पहला, तीसरा आदि ये आता है हमारा क्रमवाचक विशेषण में। आवृत्ति से तात्पर्य देखिए, दुगुना, चौगुना, 5 गुना। हम कहते हैं ना अपनी सामान्य भाषा में, लैंग्वेज में बोलते हैं दुगुना है या चौगुना है या तिगुना है, 5 गुना है, तो उसे कहते हैं आवृत्तिवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण दोनों, चारों, पाँचों, आठों आदि। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येकवाचक विशेषण, जैसे हम कहते हैं प्रत्येक, हर समय, हर वर्ष, एक एक, हर माह, हर सप्ताह, तो इस तरह के शब्द आते हैं हमारे प्रत्येकवाचक विशेषण में। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण समझेंगे। संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध करवाने वाले विशेषण को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ मकान, अनेक आदमी, दर्जनों केले, ये क्या है हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर देखेंगे जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। जिन संज्ञा और सर्वनामों की गिनती की जाती है, जिन संज्ञा या सर्वनामों की गिनती की जाती है या गिना जा सकता है, उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जबकि जिन वस्तुओं की सिर्फ नाप तोल की जाती है या नाप तोल कर सकते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। परिमाण मतलब जिनको नापा या तोला जाता है। मैदान में 7 बच्चे खेल रहे हैं, 7 जिसमें संख्यावाचक विशेषण है। बाजार से 7 किलो आटा ले आओ, इसमें क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। कभी सम्मेलन में थोड़े ही लोग आए थे, थोड़े ही लोग संख्यावाचक। इसमें थोड़े शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन इन्हें गिना जा सकता है। थोड़े लोगों को गिना जा सकता है लेकिन यहाँ पर थोड़े शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए भी हम संख्यावाचक विशेषण है। कटोरी में थोड़ी सी चीनी दे दो। अगर चीनी थोड़ी है लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए उसको नापा व तोला जाता है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखेंगे हम सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा सार्वनामिक विशेषण। यह साड़ी बहुत सुंदर है, बस मेरे मित्र की है। उस मकान में आजकल कोई नहीं रहता। उपयुक्त उदाहरणों में साड़ी, बस तथा मकान संज्ञा पद हैं। इनसे पहले क्रमशः यह, वह और उस सर्वनामों का प्रयोग हुआ है, किंतु ये सर्वनाम यहाँ विशेषण का कार्य करते हुए साड़ी, बस तथा मकान की विशेषता बता रहे हैं और विशेषता बताने पर ही आपको पता है, अतः हम इन्हें सर्वनाम न कहकर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग करेंगे। जो सार्वनामिक संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घड़ी रख दीजिए, वह अभिनेत्री सुंदर है, इस तस्वीर में खास क्या है। तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्या बताया अभी आपको? जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं वह सार्वनामिक कहलाते हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखिए क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले पद को, संज्ञा के स्थान पर आने वाले पद को सर्वनाम कहते हैं,
किंतु जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करे तो उसे सार्वनामिक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, वह बहुत बुद्धिमान है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है? यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है ना, तो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करे तो वह सर्वनाम कहलाता है। उसे बता दीजिए, वह नौकर बहुत परिश्रमी है, तो ये क्या है? सार्वनामिक। उस बगीचे में सुंदर पुष्प खिले हैं, तो उस क्या है? सार्वनामिक। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको समझाई गई सभी परिभाषाओं का ध्यानपूर्वक स्मरण करेंगे, समझेंगे और उनके शब्दों को पहचानने का प्रयत्न करेंगे।